हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर प्लेसमेंट्स के बारे में। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या और भी काफ़ी सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, यानी जिनको हम कोर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस कहते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स को यूजुअली क्या एडवाइस मिलती है फर्स्ट ईयर में कि उन्हें IT सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, अपने कॉलेज के साथ उन्हें कोडिंग कर लेनी चाहिए। पर अगर आपका वो प्लान नहीं है, अगर आपको जो कोर में आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जिस तरीके का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो चीज़ें आपको बहुत पसंद है, आप मैकेनिकल कर रहे हैं तो मैकेनिकल में ही जाना चाहते हैं, सिविल कर रहे हैं तो सिविल में ही जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में ही जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वो स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हैं अपने फोर्थ ईयर के एंड में कोर ब्रांचेस के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि क्या क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ऐसी प्लेसमेंट्स के लिए। प्लस इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2-3 ऐसे रिसोर्सेज शेयर कर रही होंगी जो शायद आपको इस जर्नी के अंदर और ज़्यादा हेल्प कर दे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी एक स्टूडेंट कोर ब्रांच से आता है तो यूजुअली 2 पाथ हमें दिखते हैं अगर हमें IT सेक्टर की तरफ नहीं जाना। सबसे पहला पाथ होता है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हम गेट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप उस पाथ को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपका स्पेसिफिक फोकस जो है वो जिस भी कंपिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस की तरफ होना चाहिए। उस सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जिस जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आपको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। दूसरा पाथ होता है हमारा प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट्स यानी फोर्थ ईयर के एंड में जब कंपनी आपके कॉलेज के अंदर आ रही होगी या आप खुद ऑफ कैंपस किसी में कंपनी में जाकर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका पाथ होना चाहिए वो मोस्टली आपके इंटर्नशिप्स, आपके प्रोजेक्ट्स एंड आपके एक्चुअल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड होता है। तो उन चीज़ों पर हम थोड़ा सा हैवी फोकस रख रहे होंगे जब भी हम प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। अब एवरेज पैकेजेस ऑल ओवर इंडिया के कोर ब्रांचेस के हमारे 4 to 5 LPA के होते हैं। प्लस अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बिलोंग करते हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क किया, बहुत ज़्यादा आपके पास स्किल्स हैं और एक अच्छी कंपनी आप ऑफ कैंपस में, ऑन कैंपस में कैसे भी क्रैक कर पाते हैं, तो वहाँ पर ये पैकेजेस और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, विच इज़ 10 to 15 LPA एंड कुछ कुछ केसेस में कंपनी आपको 20 LPA तक के पैकेजेस देती हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं अगर हम इंजीनियरिंग जॉब्स की बात करें। अब कोर स्टूडेंट्स के लिए मेरी जो जनरल एडवाइस रहेगी इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप वो ये रहेगी कि कोशिश करिए कि आपके थर्ड ईयर में आप एक ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप कर लें। अगर मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो उस तरीके की कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने वाली कंपनी में, जहां पर आपके PPO के चांसेस हो। PPO यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर। एक ऐसा ऑफर होता है जो इंटर्नशिप के बाद ही आपको जॉब ऑफर दे दिया जाता है, जिस जॉब को आपको 1 साल बाद यानी अपनी डिग्री खत्म होने के बाद ज्वाइन करना होता है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास थर्ड ईयर के एंड में ही एक जॉब होगा एक सिंगल इंटर्नशिप करने के बाद। पर अगर ऐसी कंपनीज आपको नहीं मिल पाती हैं या आप किसी ना किसी तरीके से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्लेसमेंट्स के अंदर हमें 3-4 राउंड्स हैं जो देने पड़ते हैं एक कंपनी के लिए इंटरव्यू करते टाइम। इनमें से सबसे पहला फोकस यूजुअली कंपनीज का होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का। इसको हम क्वांट भी कहते हैं। इसके अंदर आपसे लॉजिकल रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग के, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं टू चेक योर एप्टीट्यूड। इसके साथ साथ कुछ कंपनीज आपका छोटा सा इंग्लिश का MCQ टेस्ट भी ले लेती हैं, या कंपनीज लास्ट में एक HR राउंड रखती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज राउंड, जिसमें आपसे बातचीत करके वो पता करती है कि आप एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट या एज अ फ्यूचर एम्प्लॉय कैसे हैं और क्या आपका बिहेवियर है। तो आपका बिहेवियरल एनालिसिस होता है, प्लस आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको चेक किया जाता है। तो उस चीज़ को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब यहाँ कम्युनिकेशन में मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत हाई फाई कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिंपल शब्दों में आप अपनी बात दूसरों तक समझा सके, दूसरों को बता सके, इतना कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी है। दूसरी चीज़ जो कंपनीज कभी कभी करवाती हैं वो होते हैं MCQs रिलेटेड टू वो कोर ब्रांच जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में आप इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है VLSI से बेस्ड आपके MCQs आ जाएं, VHDL से बेस्ड MCQs आ जाएं। तो जिस भी ब्रांच को आप टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। एंड यूजुअली इन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, इनफैक्ट सिर्फ MCQs नहीं, इंटरव्यूज के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट गेट के एग्जाम के लेवल के होता है। तो गेट के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप जिस भी कंपनी में, जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के टाइम पर, आपको स्पेसिफिकली उसी रोल के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, वही सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिस भी पर्टिकुलर रोल के लिए आप टारगेट कर रहे हैं किसी कंपनी को, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तीसरी चीज जो हमें हेल्प कर सकती है वो है ट्रेनिंग। अब जिस भी सॉफ्टवेयर पर आप काम करने वाले कंपनी के अंदर जाके, उसमें अगर आपको पहले से कोई ट्रेनिंग है, अगर आप कोई सर्टिफिकेट दिखा पा रहे हैं अपने रेज्यूमे में, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प ही करेगा। प्लस जो टूल्स एंड पैकेजेस आप वहां पर जाकर यूज करेंगे उनको
अगर आप पहले से ही यूज़ कर लें, पहले से ही उन टूल्स के साथ आप फेमिलियर हो, तो वो भी आपके रेज्यूमे के अंदर एंड आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाला है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो कोर के लिए हायर करती है वो हमेशा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफर करेगी एज कम्पेयर टू समबडी जिसके पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर अपने 4 साल के अंदर, उतना आप कोशिश करिए, उतना अपना ट्रेनिंग्स में आगे आकर आप पार्टिसिपेट करिए एंड उतना ज़्यादा हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ फेमिलियर होना है जो हमें इंडस्ट्री रेडी बना रही हैं, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल में हमें हेल्प करेगी। एंड चौथी चीज़ जिस पर हमें हैवी फोकस करना है वो है एक इंटर्नशिप करना अपनी ब्रांच के अंदर। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंटर्नशिप करना कंपलसरी नहीं है। इंटर्नशिप करना कंपलसरी कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन अगर आप एक इंटर्नशिप दिखाते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट दिखाते हैं अच्छे लेवल का, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको हमेशा बेटर ही बनाता है, कहीं भी नीचे नहीं लेकर आता। तो अगर आपके पास चांस हो इंटर्नशिप करने का तो उसको आप ज़रूर करिए और उसको अपने रेज्यूमे में आप मेंशन करिए। अब मेरे कॉलेज सीनियर है जिन्होंने एक पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, जो जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, तो उसका मैं आपको लिंक दे रही हूँगी। साथ के साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्लेसमेंट के टाइम पर कोर ब्रांचेज में वो सपोर्ट नहीं मिल पाता अपने कॉलेज के अंदर, जो शायद उनको एक ऑनलाइन कोर्स में मिल जाए। सो उसके लिए देयर इज दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्किल लिंक, जहाँ पर जाकर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन ब्रांचेस के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी। तो इनके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर कोर्सेज जैसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, डिजाइन मास्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड उनके रिक्रूटमेंट पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, आपका ओला हो गया या फिर रेनॉल्ट निसान हो गया। तो जिन स्टूडेंट्स का मैकेनिकल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, वो वहाँ पर जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनका कुछ हाईएस्ट पैकेज करीबन 11 LPA गया था, तो उसका लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस पे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ देयर इज दिस फ्री काउंसलिंग सेशन जो आप ले सकते हैं रिलेटेड टू योर कोर प्लेसमेंट्स। एंड इसमें आप ऑटोनॉमस व्हीकल्स जैसी डायरेक्शन में या कॉन्वर्सेशनल AI जैसी डायरेक्शन में भी आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट के हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ लिए हैं, पर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्लेसमेंट से रिलेटेड, जो होता है हमारा रेज्यूमे। अब रेज्यूमे के बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव बड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताया रेज्यूमे कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या मेंशन करना है। पर कोर ब्रांचेस के लिए मैं स्पेसिफिकली बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाने के लिए वो 2 से 3 पेजेस का रेज्यूमे बनाते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना। हमें सिंगल पेज का रेज्यूमे बनाना है जिसमें हम अपनी सारी चीज़ों को दिखा सकें। प्लस कोशिश करिए अपने रेज्यूमे के अंदर आप प्रोजेक्ट्स पर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स पर एंड अपनी इंटर्नशिप पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी स्किल्स को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी इंटरव्यूअर या किसी रिक्रूटर को दिखा रही होंगी। तो रेज्यूमे वाली जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक स्पेशल टिप जो मैं कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को दूंगी वो है कनेक्शंस को यूज करना। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद ऑन कैंपस उनके कॉलेज में इतनी अच्छी कंपनीज नहीं आती, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर काफी सारे आपको रिक्रूटर्स वगैरह मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर देंगे रिक्रूटमेंट करवाने में। प्लस आपके अगर कोई रिश्तेदार हैं या फिर आपके दोस्त के पेरेंट्स हैं या कोई और हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मैकेनिकल में आप जाना चाहते हैं तो उस तरीके की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा कनेक्शंस उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं। प्लस अपनी प्रोफाइल को आप सबमिट कर सकते हैं, अपना रेज्यूमे पास ऑन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको एटलीस्ट एक इंटरव्यू मिल रहा हो। क्योंकि कोर के अंदर अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं और आप स्किल्स एक्वायर करते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जिसमें आपका हाई पैकेज भी हो, प्लस आपको काम करने में भी इंटरेस्ट आ रहा हो। तो आई होप कि आज की वीडियो से हम कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे होंगे। नीचे जो रिसोर्सेज दिए हैं उनको जाकर हम एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।